सो ये हमारी ड्राइंग है, जैसे कि आप देख सकते हो। इस ड्राइंग को हमने प्रिपेयर कर लिया, प्लम्बिंग लेआउट्स अपने तैयार कर लिए हैं। अब इसको क्या करना है, हमें प्रिंट में लेना है। तो प्रिंट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाँ जी, जैसे आप देख सकते हो ये हमारी ड्राइंग है जो हमने पूरी प्रिपेयर कर ली। ठीक, लेयर्स में प्लम्बिंग का लेआउट पूरा तैयार किया हुआ है। इसका मुझे प्रिंट लेना है। अब इसमें और भी ड्राइंग्स है। ये हमारा बेसिक लेआउट है जो आर्किटेक्ट ने हमें प्रोवाइड करा था। मैं इसको भी रोटेट करके सेटअप कर देता हूँ जिसमें हमने काम किया। तो ये हमारा की प्लान हो गया। हमने इसमें अपने प्लम्बिंग लेआउट अपना तैयार किया। ये नीचे क्या है, इसका लेजेंड्स है, लेजर हमारा, कि क्या क्या सिंबल हमने यूज़ करे। तो प्रिंट लेने के लिए हम लोग यहाँ से जाते हैं किसमें, एक तो यह है कि आप कंट्रोल पी दबाओ और नॉर्मल प्रिंट ले लो। उसमें क्या होगा, जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई मुझे इसका प्रिंट ले देना है, तो मैंने क्या किया, कंट्रोल पी किया, यहाँ से पेपर सेलेक्ट किया, किस में कन्वर्ट करना है, इमेज में या पीडीएफ में, फॉर्मेट सेलेक्ट किया, पेपर साइज़ बताया किस पेपर साइज़ में लेना है। ड्राइंग किस में बनी हुई है भाई हमारी, अगर मैं डायमेंशन चेक करता हूँ यहाँ पे एमएम में बनी हुई है। तो जब मैं कंट्रोल भी करूँगा तो यहाँ से पीडीएफ किया मैंने, तो पीडीएफ को भी मैं पेपर को कौन से में लूँगा, एमएम की पेपर में लूँगा, क्योंकि ड्राइंग मेरी एमएम में बनी हुई है। तो वो पेपर कौन सा होगा, आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको एएनएसआई मिलेंगे, आप ऊपर चलेंगे तो आपको आईएसओ मिलेंगे। अब मुझे A4 पे जनरली टेबल है, A4 पे लेनी है, तो मैंने A4 का पेपर यहाँ से ले लिया। आईएसओ के भी पेपर आप क्या करो, ऊपर आए और फुल ब्लीड पेपर लेंगे ताकि फुल पेपर एक्सटेंट को यूज़ कर सके हम। A4 लिया अभी मैंने, मैं खाली टेबल का प्रिंट बता रहा हूँ, उसके बाद लेआउट बताऊंगा। वॉट टू प्लॉट में डिस्प्ले लगा हुआ है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे अभी प्रीव्यू करोगे तो ये तो पूरा प्रिंट करेगा। डिस्प्ले में जो है, आप यहाँ से डिस्प्ले हटा के विंडो कर सकते हो। विंडो पे जाके आपने जिस एरिया को प्लॉट करना हो, आपने पहला पॉइंट वहाँ दिया और सेकेंड पॉइंट दूसरी तरफ दिया, सेंटर द प्लॉट रखा और प्रीव्यू किया। तो क्या हो रहा है, देखो पूरे पेपर पे वो टेबल आपकी शो हो गई, वही हो रही है और तो कुछ शो नहीं हो रहा। हमें बट ऐसे प्रिंट नहीं करना, हमने क्या करना है, हम जाते हैं प्रिंटिंग के लिए प्रॉपर टाइटल बॉक्स में प्रिंट करना है। तो मैं जाऊंगा यहाँ से लेआउट में, तो मैंने लेआउट पे क्लिक किया। लेआउट पे जाने के बाद यहाँ से राइट क्लिक करते हैं, यहीं से हमारा सारा स्टेप स्टार्ट होता है। सबसे पहला स्टेप पेज सेटअप मैनेजर पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद मॉडिफाई पे जाना है। मॉडिफाई पे जाने के बाद पीडीएफ ड्राइंग टू पीडीएफ पे क्लिक कर दिया हमने। जब हम क्लिक करेंगे यहाँ पे पेपर आएगा, पेपर साइज हमने यहाँ से चेंज किया। कौन सा पेपर लिया भाई, आईएसओ फुल ब्लीड A1 शीट। A1 शीट में दो पैरामीटर मिलेंगे, ये पहला वाला लैंडस्केप है, ये वाला पोर्ट्रेट है, ठीक है। आप इसको क्लिक करोगे तो देखो ऐसे आ रहा है। सो आपको यहाँ से इसको चेंज कर देना है, किसमें, लैंडस्केप वाले में। अच्छा, पेपर साइज हमारा लैंडस्केप लग गया। सेकेंड चीज़, पहले सबसे पहला काम क्या करना है, ड्राइंग टू पीडीएफ करना है। उसके बाद पेपर साइज को सेटअप कर दिया। पेपर साइज सेटअप करने के बाद आपको यहाँ पे आना है प्लॉट स्केल। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इसको आप चेंज कर दिए 1:1 पे, ठीक है, 1:1 पे कर दिया। अब ओरिएंटेशन को भी चेक कर लो, ओरिएंटेशन किस में आ रही है, ठीक है भाई हमारी। व्हाट टू प्लॉट में क्या लगा हुआ है, लैंडस्केप, लेआउट ही रहने देना है यहाँ पे। इतना सब करने के बाद आपने क्या किया, ओके ओके कर दिया और ओके करके क्लोज कर दिया। तो आप देखो क्या हुआ, मेरा पेपर देख रहे हो इतना ज़्यादा बढ़ गया, और जो ड्राइंग आ रही थी पहले अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट बनी हुई, इतनी छोटी सी आ रही है। मैंने इसको भी सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। ये हमारे पास एक्चुअल में क्या हुआ, एक ब्लैंक पेपर हो गया। जैसे ईडी की शीट हम बनाते थे तो एक ब्लैंक शीट लेके आते थे, उसके बाद काम करते थे, ये वो ब्लैंक शीट है हमारी। अब इसमें क्या बनाना है, हमें सबसे पहले टाइटल बॉक्स। बट टाइटल बॉक्स तो हमने पहले से बनाया हुआ है, लास्ट क्लास में बनाया था। उस टाइटल बॉक्स को यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो आई एंटर किया। आई एंटर करने के बाद यहाँ से ब्राउज पे गए आप। ब्राउज पे जाने के बाद जहाँ पे टाइटल बॉक्स आपने रखा हुआ हो वहाँ से आप इसको ले आइए। कहाँ पे रखा हुआ है, मैं दिस पीसी पे गया, डेस्कटॉप पे गया, पीसी डेटा पे गया, यहाँ पे कैट ब्लॉक्स के अंदर मैंने यहाँ पे टाइटल बॉक्स A1 शीट के नाम से बना के रखा है। इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद पोजीशन पूछेगा कहाँ पे रखना है। मैंने इसकी पोजीशन को ओरिजिन पे दिया, 0,0 लिखा, एंटर कर दिया और एंटर करके ओके कर दिया। बाय डिफ़ॉल्ट सारी चीज़ें साइन होके आ गई होंगी। अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, मैंने कुछ चेंजेस तो नहीं किए थे ना, डायरेक्ट ओके कर दिया था। यहाँ पे देखो क्या लिख के आ रहा है, प्लम्बिंग, प्लम्बिंग के नाम से आ रहा है, क्योंकि ड्राइंग जो है वो मेरी किस नाम से बनी हुई है, प्लम्बिंग के नाम से। मैंने एक काम किया, फाइल पे गया, सेव एज पे गया, इसको फाइल को सेव एज कर देता हूँ।
नोएडा फ्लैट टाइप ए। मैंने फाइल को नेम क्या दे दिया, नोएडा फ्लैट टाइप ए। क्या आ गया नेम, देखो अपने आप ही आया, ठीक है। तो जो फाइल नेम होगा उसके नाम हिसाब से अपने आप आ जाएगा। और फाइल नेम हम डायरेक्टली ऐसे ही नहीं देते, प्रोजेक्ट के हिसाब से देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो गोवा में कोई प्रोजेक्ट चल रहा है हमारी कंपनी का, तो गोवा प्रोजेक्ट ए या बी या 1 2 3 4 या एरिया के हिसाब से या क्लाइंट के नेम के हिसाब से उस तरीके से देते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत ढेर सारे होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम स्पेसिफाई करना स्टार्ट करते हैं। भाई क्लाइंट का नेम क्या है हमारा, हमने यहाँ पे डबल क्लिक किया, बता दिया भाई ठीक है। अब ड्राइंग टाइटल क्या है भाई, हम किस चीज़ की ड्राइंग दिखा रहे हैं, यहाँ पे प्लम्बिंग लेआउट दिखा रहे हैं, तो ड्राइंग टाइटल को डबल क्लिक किया, प्लम्बिंग लेआउट। अब आप फायर फाइटिंग की दिखाओगे तो आप FAS लेआउट लिख सकते हो, एक्सेस कंट्रोल की दिखाएंगे तो एक्सेस कंट्रोल लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल की लूपिंग दिखा रहे हैं तो वो लिख सकते हैं, MEP की दिखा रहे हैं तो HVAC की दिखा रहे हैं तो वो लिख सकते हैं। ओके कर दिया हमने। अब नीचे आते हैं, रिवीजन। हमारी ड्राइंग में अभी तक कोई रिवीजन नहीं आया तो रिवीजन क्या पड़ेगा, 0 0। बट अगर मुझे चेंज करना होगा, यही फायदा होता है देखो एट्रीब्यूट का, चेंज करना है डबल क्लिक किया, यहाँ से 0 1। ड्राफ्ट बाय, यहाँ पे हमने डबल क्लिक किया, नाम क्या है, हाँ आगे सारे पर्पस किस चीज़ के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए है, या प्लानिंग के पर्पस से आ रही है, या एस्टिमेशन के पर्पस से आ रही है, वो पर्पस भी लिख दिया। स्केल फैक्टर बाद में लिखेंगे। अब मान लो एक हमारे पास प्लम्बिंग की है, एक इसी की वायरिंग की लूपिंग की ड्राइंग है, एक फायर फाइटिंग की ड्राइंग है, अलग अलग ड्राइंग है हमारी। तो हमारे पास कितने शीट सेट्स था, मान लो यहाँ पे हमारे पास 4 5 और ड्राइंग्स हैं उसी के अलग अलग लेवल की, हमें सभी को प्रिंट करना होगा। तो हमारे प्रोजेक्ट में मल्टीपल शीट्स होने वाली हैं या नहीं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बताते हैं शीट नंबर कौन सा है, ताकि वो रेफरेंस के तौर पे पढ़ा जा सके, जिसको हम कंटेक्स्ट में आपने दिखा भी देंगे। फर्स्ट नंबर पे प्लम्बिंग का है, सेकंड नंबर पे FAS का है, थर्ड नंबर पे ACS का है, फोर्थ नंबर पे वायरिंग है, फिफ्थ नंबर पे आपका ड्राफ्ट डक्टिंग की है। तो उस तरीके से हम शीट सेट को बता सकते हैं कि भाई 1 ऑफ 5 है या 2 है या 3 है, जितने भी हैं वो हमने बता दिया। तो ये तो चीज़ सेटअप हो गई हमारी पूरी। स्केल हम अभी सेट करते हैं बाद में, ये भी चीज़ सेटअप हो गई। अच्छा, कंपनी का नेम तो वही रहेगा, इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है, लोगो वगैरह सब आ रहा है, नोट्स अभी हम देते हैं। बट पहले ड्राइंग तो कुछ आ ही नहीं रही हमारी, हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे अपनी ड्राइंग देखा लेके आना चाहते हैं। ड्राइंग बनी हुई है हमारी किस में है, लेकिन हमने क्या किया था, अपने ड्राइंग में लेआउट पे गए थे और लेआउट पे जाके अपना टाइटल बॉक्स रखा और पुरानी जो चीज़ थी उसको डिलीट कर दिया, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमने अपना टाइटल बॉक्स का सेटअप कर लिया जैसे कि ईडी शीट में हम करते थे। अब इतना करने के बाद अपनी ड्राइंग को बनाना नहीं है, ड्राइंग को यहाँ पे लेके आना है। तो MV एंटर किया, मॉडल व्यू, क्योंकि मॉडल में बना हुआ है उसको देखना है। तो MV एंटर करने के बाद फर्स्ट कॉर्नर आपने एक पॉइंट पे दिया और सेकंड कॉर्नर अपोजिट पॉइंट पे दिया। फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट के बीच का जो स्पेस था उस स्पेस पे आप देखो शेप आ गया हमारा। अब अभी अगर मैं इसको यहाँ से कट करूँ और जूम, मैं पेज को मैक्सिमाइज कर लेता हूँ, मैंने Ctrl 0 दबा दिया, ठीक है। अब अभी मैं जूम करता हूँ अगर, तो आप देख सकते हो पूरा पेपर जूम इन जूम आउट हो रहा है। मुझे क्या चाहिए, इस पेपर को तो यहीं फिक्स रखो भाई, इसकी जो ड्राइंग है ये जूम हो जाए। तो ऐसा करने के लिए मॉडल व्यू को मुझे एक्टिव करना होगा। वो कैसे एक्टिव होगा, आप देखो नीचे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो चीज़ लिखी होती है वो एक्टिव होती है। जैसे कि हम यहाँ पे मॉडल में जाते हैं अगर, तो क्या लिख के आ रहा है, तो मॉडल एक्टिव है। बट मैं जब लेआउट पे जाऊँगा तो क्या चीज़ एक्टिव है,
आप या तो मॉडल व्यू जो आपने बनाया इसके ऊपर डबल क्लिक कर दो। जैसे ही आपने डबल क्लिक किया क्या हुआ आपका मॉडल, यानी कि इससे समझ में आ गया हमें मॉडल एक्टिव हो चुका है हमारा। अगर आपने बाहर डबल क्लिक कर दिया पेपर एक्टिव। आप यही चीज़ ऐसे भी कर सकते हो, पेपर पे क्लिक करोगे मॉडल एक्टिव हो जाएगा, मॉडल पे क्लिक करोगे पेपर एक्टिव हो जाएगा। तो आपके पास दोनों चॉइसेस हैं। मैं जनरली इसी के ऊपर डबल क्लिक कर देता हूँ। डबल क्लिक किया, अब मैंने यहाँ से जूम किया। जूम करके अगर मैं चाहता हूँ कि यही मेरी स्क्रीन के ऊपर फिट टू फिट सेट हो जाए तो आप जेड एंटर डब्ल्यू एंटर कर सकते हो। आपने फर्स्ट पॉइंट दिया, सेकंड पॉइंट दिया, उतना आपकी स्क्रीन के ऊपर देखो सेट स्केल होके सेट होके आ जाएगा। लेकिन ये जो स्केल हो रहा है सेट हो रहा है इसका कुछ ना कुछ साइज रेशियो होगा नहीं होगा, वो रेशियो हम जेड एंटर डब्ल्यू एंटर से नहीं स्पेसिफाई कर सकते। तो अगर मुझे इसको प्रॉपर स्केल रेशियो पे सेटअप करना है तो आप देखो अभी मैं छोटा कर माउस को पीछे स्क्रॉल कर रहा हूँ, बैक स्क्रॉल कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है जूम आउट हो रहा है, आगे करेंगे जूम इन हो रहा है। जब जूम इन और जूम आउट हो रहा है यहाँ पे देखिएगा कुछ आपको चेंजेस देखने को मिले तो क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं बताएं। ये लाइन टाइप स्केल, जैसे मैं जूम कर रहा हूँ क्या होता जा रहा है, और अब ये आपका स्केल फैक्टर होता है। ये कैसे सेट करा जाएगा, आप इस पर क्लिक करो। इस पर क्लिक करने के बाद मान लो मैंने यहाँ से किया रेशियो 1:100। 1:100 में क्या हो गया, छोटा हो गया। तो मुझे थोड़ा सा बड़ा करना है, पेपर बड़ा था 1:50 पे किया, और बड़ा करना है 1:30 पे किया, बाहर निकल गया 1:40 पे किया, आ गया। अच्छा मैं चाहता हूँ 1:40 के भी बीच, 1:40 और 1:30 के बीच में करूँ 135। 140 से 130 तो कट जा रहा है ना, और 140 में स्पेस बच रहा है, तो मैं 135 पे करना चाहता हूँ। 135 मिल रहा है मुझे या नहीं मिल रहा। वैसे तो 140 या 150 ही रखें क्योंकि होल नंबर में कैलकुलेशन आसान होती है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको अगर कोई स्केल नहीं मिल रहा तो उसको अपने ड्राइंग के हिसाब से कैसे सेटअप करना है। उसके लिए आप नीचे आते हैं, यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है कस्टम। कस्टम पे आपने ऐड किया, ऐड पे जाके आपने किया भाई 1 रेशियो कितना करना है हमें 35। पेपर यूनिट, इसको लिखने से कुछ नहीं होगा, आपको बताना है पेपर यूनिट 1 बराबर ड्राइंग यूनिट कितने के, और ओके किया। ओके किया, यहाँ से इस पे गए, अब देखो कहीं मिल रहा है 1:35, इस पे भी कट जा रहा है। तो इस तरीके से खैर हम कस्टम क्रिएट कर सकते हैं। अभी के लिए हम प्रिंट कितने पे लेते हैं 1:40 पे, 40 पे तो आ रहा है ना। अच्छा बाहर डबल क्लिक कर दिया हमने, ठीक है सारी चीज़ सेट हो गई हमारी, बस अब सब कुछ ठीक है। तो यहाँ पे लाइन टाइप स्केल फैक्टर को कितना लिख देंगे हम 1:40 स्केल फैक्टर हो गया हमारा। इससे क्या होगा जब ये प्रिंट हो जाएगा, मान लो कि हमने यहाँ से यहाँ तक की लेंथ तो दी हुई नहीं है, ठीक सपोज, तो वो लेंथ नहीं दी हुई है, वैसे तो हमें पॉइंट्स की डिस्टेंस देनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं दी हुई है तो क्या कर सकता है डिज़ाइनर, मैनुअल लेंथ चेक करेगा प्रिंट की जितनी आती है, उसको क्या करेगा स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देगा। जैसे 1:40 है तो जितनी भी लेंथ आएगी उसको 40 से मल्टीप्लाई कर देगा, वो उसकी एक्चुअल साइज हो जाएगा। ये फ़ायदा होता है आपका स्केल फैक्टर देने का, ठीक है। अब बस सब कुछ ठीक है तो आप ओके करिए, प्रीव्यू करो। प्रीव्यू में देख सकते हैं ड्राइंग आ रही है हमारी प्रॉपर, ये लाइन वेट पे आ रही है, दिख रहा है ना, ये थिकनेस जो आ रही है लाइन वेट की वजह से आ रही है। आप बड़े शीट पे जब प्रिंट करेंगे तो लाइन वेट के साथ करिएगा, जब स्मॉलर शीट पे करें तो लाइन वेट के बिना करिएगा। जैसे A4 वगैरह पे करना होता है ना, तो वहाँ पे हम स्केल उसके बिना करते हैं। हाँ
ओके, तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, सिंपल कंट्रोल भी करना है, प्लॉट ऑब्जेक्ट लाइन वेट हटा देंगे, हट जाएगा। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट में प्लॉट की ट्रांसपेरेंसी होती है, जैसे कि मान लिए कि हमें अपने प्लम्बिंग की लेआउट्स को हाईलाइट करना है, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो लाइन आ रही है इसके प्लान को थोड़ा सा क्या किया जा सके, डिम कर सके। तो वो कैसे करेंगे, आपको चाहे तो आप लेआउट में ही रह सकते हो, आपको लेयर कमांड में जाना है। लेयर कमांड में जाने के बाद यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन होता है। 0 का मतलब होता है लीस्ट विजिबल और 90 का मतलब होता है मैक्सिमम 90 का मतलब होता है मिनिमम विजिबिलिटी और 0 का मतलब होता है मैक्सिमम विजिबिलिटी। तो जैसे कि मैंने शिफ्ट दबा के सबको सेलेक्ट कर लिया, सारा सेलेक्ट हो गया, ठीक है। सबकी ट्रांसपेरेंसी को मैंने इस पर क्लिक किया और क्लिक करके मैंने ट्रांसपेरेंसी कर दी 60, सब छोटे हो गए। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक लेयर फिल्टर बनाता हूँ नया, यहाँ पे मैंने नाम दिया प्लम्बिंग के नाम से फ़िल्टर बनाना है। और यहाँ पे सर्च करने के लिए जितनी भी प्लम्बिंग की थी सारी स्टार्ट हो रही थी पी से, तो मैंने पी लिखा, तो आप देखो सारी प्लम्बिंग की एक साथ आ जाएंगी। आपने ओके किया और इस पे सबको सेलेक्ट किया और ट्रांसपेरेंसी को इनके 0 कर दिया, कट किया। अब देखो वो डिम हो गए, प्लम्बिंग वाले हाईलाइट हो गए नहीं हो गए। अच्छा मैं ज़ीरो, ये किस में, ज़ीरो लेयर में, ज़ीरो लेयर को भी मैं एक काम करता हूँ, ऑल यूज़ लेयर पे गए, ज़ीरो लेयर को भी हम 0 पे सेट कर देते हैं, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब कंट्रोल भी करा, प्लॉट ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंसी अभी क्या है लेकिन ऑफ है, ये ऑफ है तो क्या है, आप प्रीव्यू करोगे तो आपको फुल व्यू में ही दिखाएगा। आपको क्या करना होगा, प्लॉट ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंसी को ऑन करना होगा। अब प्रीव्यू देखो, आप जिन लेयर को डिम कर दिया था उनको डिम दिखाएगा, हाईलाइट वाले को ऊपर रखेगा, ठीक है। और ये लाइन वेट की वजह से आ रहा है, आपको ये हटाना है तो आप प्लॉट ऑब्जेक्ट लाइन वेट हटा दो। चेंजेस कर रहे हैं तो अप्लाई टू लेआउट आपको करना पड़ेगा। अब देखो सिंगल लाइन से ही आ रहा है, ठीक है। बट मैंने आपको बताया बड़ी ड्राइंग में लेना है तो बड़ा करना पड़ेगा पेपर साइजेस को, ठीक है, छोटे से काम नहीं चलेगा। और मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, लेयर PPDR टेक्स्ट, अच्छा वो कलर ही वैसे ही है, ठीक है। सो लेआउट पे गए, कंट्रोल पे किया और प्रीव्यू किया, फिर से देखा सब कुछ ठीक है हमारे हिसाब से, तो ओके करके डेस्कटॉप पे सेव कर दिया एज अ लेआउट। अच्छा लेकिन अभी इसमें गड़बड़ी है, क्या चीज़ है, लेजेंड रह गए, नोट्स रह गए, की प्लान रह गया। अब हमने यहाँ से ये तो रख दिया, सबसे पहले लेजेंड को रख लेते हैं। लेजेंड के लिए वापस से आपको क्या करना होगा, MV एंटर करना है। एक और मॉडल व्यू हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, हो गया क्रिएट। इसमें क्या चीज़ चाहिए, हमें टेबल चाहिए, इसको डबल क्लिक किया और यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हो, Z एंटर W एंटर पे जाके जूम विंडो से सेलेक्ट कर सकते हो। आ गई आपकी ये विंडो, ठीक है। बाहर डबल क्लिक कर दिया, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, की प्लान, MV एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया, एक और मॉडल व्यू बना दिया। इस मॉडल व्यू के अंदर डबल क्लिक किया, ये हमारा की प्लान हो गया जो कि हमें आर्किटेक्ट ने प्रोवाइड किया था। बाहर डबल क्लिक कर दिया। अब ड्राइंग के जो नोट्स हैं वो यहाँ पे नोट मेंशन कर दिया हमने, ठीक है। जैसे पाइप की डिटेल है तो वो यहाँ पे मेंशन कर दी, कौन सी कंपनी का है, क्या डिटेल है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑल आर इन MM, ठीक है। अब बाकी नोट्स आपको नहीं देने हैं तो आप क्या कर सकते हो, नोट्स पे जा सकते हो, जो नहीं देने उनको यहाँ से हटा दो, हट गए। सो इस तरीके से हम अपना प्रॉपर ड्राइंग प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा आउटर वाला बॉक्स है तो वो सिर्फ मार्जिनल वैल्यू का था, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, ब्लॉक एडिटर पे जाऊँगा,
और आउटर वाले को सेलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा। क्लोज ब्लॉक एडिटर, सेव चेंजेस। आगे इसका लेआउट का फ़ायदा क्या होता है, मैं यहाँ से राइट क्लिक करके इसको रीनेम भी कर देता हूँ। अब एक प्लम्बिंग की बना दी हमने, अब मुझे एक दूसरी चाहिए फायर फाइटिंग की। तो मैं क्या करूँगा, इसको राइट क्लिक करूँगा, मूव और कॉपी पे जाऊँगा, प्लम्बिंग वाले को क्रिएट अ कॉपी पे जाके ओके कर दिया, कॉपी हो गया। इसको वापस से इसके अंदर हमने डबल क्लिक किया। अब मान लो ये सपोज़ ये हम कंसीडर कर रहे हैं भाई ये फायर फाइटिंग की है, तो इस पर स्क्रीन ले आए, बाहर इसका भी स्केल सेट किया यहाँ से 1:40, ठीक है। बाहर डबल क्लिक किया और इसको राइट क्लिक करके रीनेम कर दिया FAS, फायर अलार्म सेफ्टी, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी है, तो राइट क्लिक करके मूव और कॉपी किया। अब इसमें फ़ायदा क्या होगा कि ये एट्रीब्यूट में आएगा। अब दोनों जगह प्लम्बिंग थोड़ी आएगा, यहाँ पे FAS क्या आएगा, तो उसके लिए क्या करना है, प्लम्बिंग लेआउट को यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और इसको कह देंगे FAS लेआउट, ठीक है। और तो किसी चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है नहीं हमें। शीट नंबर, हाँ करेक्ट, शीट नंबर क्या हो जाएगा, 2 of 5 हो जाएगा। अब इसको भी प्रिंट करना है, आपने कंट्रोल पे किया। अच्छा, इसमें फ़ायदा क्या होता है, आपको रीनेम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप प्रिंट करोगे, आपने ओके किया, यहाँ पे पहले फाइल नेम आ रहा है, उसके बाद क्या लिख के आता है, जो लेआउट में नाम लिखा होगा। तो एक ही फाइल पे जब हम नॉर्मल कंट्रोल भी करेंगे तो हर एक ही फाइल में 10 एलिमेंट है, तो 10 को अलग अलग रीनेम करना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या फ़ायदा होता है कि वो लास्ट में लेआउट लगा के दे देता है नेम के साथ। जैसे आप कंट्रोल पी करोगे, कंटिन्यू टू प्लॉट, ओके करता हूँ मैं, क्या लिख के आ गया उसमें, प्लम्बिंग के नाम से लिख के आ गया। तो हम प्रिंटिंग के बाद भी हमारे अलग अलग नेमिंग आ जाएगी उसमें PDF में, जिससे कि हमारा काम आसान रहेगा। इस तरीके से ड्राइंग को, जो भी मॉडल है हमारा, उसको टाइटल बॉक्स के अंदर प्रिंट कर सकते हैं।